नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपके सम्मुख कानून की जानकारी लेकर आता हूं। आज मेरी कानून की जानकारी भारत के आम नागरिक के लिए है एफिडेविट, हिंदी में शपथ पत्र। एफिडेविट की जो जन्म होती है वो होती है दी जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की सेक्शन 2 में। सिंपल वे में जो शपथ पत्र होता है वो एक आपका बयान होता है जो कि कानूनी तौर पर मान्य होता है। और ये शपथ पत्र जो होता है वो एक बार जब आपका बन गया, अटेस्ट आपने प्रॉपर तरीके से करवा दिया, तो वो ये कोर्ट में जब किसी केस में जब कभी पेश करते हो आप एफिडेविट को तो वो मान्य होता है। वो तब तक मान्य होता है एफिडेविट जब तक कि सामने वाला उसको गलत है करके साबित ना करे, तब तक वो एफिडेविट वैलिड होता है। कईयों के दिमाग में भ्रम होती है कि एफिडेविट की वैलिडिटी 6 महीना होती है। देखो नहीं, एफिडेविट ये जो बनती है तो ये जो बनती है ये स्टाम्प पेपर पर बनती है। स्टाम्प पेपर बोले तो ये जो ना, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। अगर एफिडेविट आपसे ऑनेबल कोर्ट्स मांगते हैं, जैसे कि ऑनेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट या फिर ट्रायल कोर्ट, ये आपको बोलते हैं कि अपना अपना बयान एफिडेविट में दो, तो उस सूरत में ये जो आज की डेट में जो बनती है, पहले पहले ग्रीन पेपर पर बनता था, आज की डेट पर कोरा कागज में बनता है। दोनों तरफ इसका प्रिंट निकलता है, इसके फॉन्ट्स कितने होंगे सब कुछ वो स्पेसिफिक होता है, नोटिफिकेशन है वो बनेगा, उसको अटेस्ट करेंगे। अटेस्ट करने के लिए कहाँ कहाँ से, एक ओथ कमिश्नर साहब करेंगे, एक आपका पब्लिक नोटरी करेंगे, और या नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब, जिसको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे, और उसको हम डिपोजिट कर देंगे कोर्ट में। वो आपके का वो कोर्ट में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है तब तक जब तक कि वो झूठा प्रूफ नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। ये तो समझ लीजिए कोर्ट के लिए जो एफिडेविट है। अब एक एफिडेविट है कोर्ट से बाहर, यानी कि सरकारी ऑफिस में, कोई संस्था में, कोई कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या कोई प्राइवेट कंपनी में, या फिर कोई ऑनलाइन कई प्रकार के काम करते हैं, आप वहाँ एफिडेविट मांगते हैं। या कभी आपने देखा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में भी कई बार जब आप कोई सर्टिफिकेट बनाते हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट में आपसे एफिडेविट मांगते हैं उस टाइम, तो आपने उस टाइम एफिडेविट जो बनता है वो बनता है दोस्तों इंडियन नॉन जुडिशियल, जिसको हम स्टाम्प पेपर बोलते हैं। आपने देखा है वो, उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 और 1000 रुपए का होता है। तो अब जब आपसे बोला जाता है किसी के द्वारा कि आप अपना एफिडेविट दो, तो कितने का एफिडेविट लगाए, कितने रुपए का स्टाम्प पेपर लगाए, तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो सबसे कम रुपए का मिलेगा ना वो लगाओ। लेकिन कई जगह बोला जाए कि आप 100 रुपए के स्टाम्प पेपर लाओ, तो इंडियन नॉन जुडिशियल वो लाओ भाई स्टाम्प। तो आपने उस टाइम क्या करना है, जितने का बोला उतने का ही लेना है। तो ये तो समझ लीजिए आप, शपथ पत्र इस पर बनता है। शपथ पत्र के साथ जो स्टाम्प पेपर है उस पर कई प्रकार के और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि कोई एग्रीमेंट बनता है। कई बार जमीन आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो भी सेल परचेज एग्रीमेंट बनता है। कई बार आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी बेचते हैं, वो भी स्टाम्प पेपर पर बनता है। पैसा यही जो मैंने बता दिया। तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ये इसी पर स्टाम्प पेपर पर बनता है, इंडियन नॉन जुडिशियल पर बनता है। अब इसकी वैलिडिटी क्या है, जब एक बार आपने ये, चाहे वो एग्रीमेंट है, चाहे एफिडेविट है, चाहे जो भी बनाया, ये वैलिड है परमानेंट, जब तक कि उसको कोई व्यक्ति गलत है करके प्रूफ ना करे तब तक वो चलता है, वैलिड होता है। उसके अंदर जो जो भी कंडीशन लिखा है उसी की कंडीशन के अनुसार उसकी वैलिडिटी बनी रहती है, जो कि कल को किसी को किसी कारणवश कोर्ट में भी जाना पड़े तो कोर्ट उसी एफिडेविट के आधार पर संज्ञान लेता है। यहां तक हम समझ गए। अब एफिडेविट बनाने के बाद या एग्रीमेंट या जो जो भी मैंने अभी तक बताया वो अटेस्ट कैसे करें, तो दोस्तों अटेस्ट करने के लिए आपके पास 2, 3, 4 अथॉरिटीज है, जैसे कि नायब तहसीलदार साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, फिर आपके जो ना पब्लिक नोटरी है और ओथ कमिश्नर है, यहां से ये अटेस्ट हो जाता है। अब कई कई जगह में कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पर बोला जाता है कि आप एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा के लाओ, तो आपने वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ही करना। जैसे कि अगर आप देखो, उदाहरण के लिए डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाओगे, तो अगर किसी की डेथ हो गई, आपने 1 महीने के अंदर एंट्री नहीं कराया, उसके बाद अगर उस सर्टिफिकेट को लेना है तो आपसे वो जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो बोलता है कि एफिडेविट लाओ। तो जो एफिडेविट है उसमें स्पेसिफिक लिखा हो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से वो अटेस्ट होना चाहिए। उस समय आपका ओथ कमिश्नर का या नोटरी का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एफिडेविट जो बनाओगे तो आपको पता है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार नायब तहसीलदार तो फीस नहीं लगता है, फ्री में होता है। लेकिन जो आपके पब्लिक नोटरी है वहां आपको फीस देना है। फीस कितना देना है, जितना कि सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा उसका फीस को तय किया, उससे ज्यादा नहीं देना होता है। देते हैं, लेते हैं, और वो प्रूफ हो जाएगा तो कई बार लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
उसी तरह से ओथ कमिश्नर जितना फीस निर्धारित है उतना देना है। अगर कई बार एक्सेस ले रहे ऐसा नॉलेज में आता है तो कई बार लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। यहां तक समझ गए। अब एफिडेविट जो होता है वो आज की डेट में हिमाचल सरकार ने 31 जनवरी 2015 में नोटिफिकेशन निकाल करके एफिडेविट को एबॉलिश कर दिया है और इसकी कंटिन्यूएशन में ही हिमाचल सरकार ने 28 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन निकाल के डायरेक्शन दिया स्ट्रिक्ट तौर पर कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी पब्लिक से आप जो है ना एफिडेविट ना ले, एक्सेप्ट एफिडेविट वहां लिया जाएगा जहां पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, यानी कि कानून में प्रावधान है कि एफिडेविट दो, वहां पर अदरवाइज क्या देना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन बनाए कैसे दोस्तों, वो सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, कोरे कागज पर बनाना है, ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन में जो बाकी बीच में कंटेंट्स वही लिखना है जो सामने वाला अधिकारी कर्मचारी मांग रहा है आपसे कि आप इस टाइप का डिक्लेरेशन दे दो, या तो वो लिख करके साइन करना है, डेट लगाना है, तो वो आपका वैलिड है। अब एफिडेविट में मान लो अब एफिडेविट कई जगह रिक्वायर्ड है तो देना ही पड़ेगा आपको, तो लिखना क्या है, लिखेगा कौन, तो एफिडेविट दोस्तों आमतौर पर जो एफिडेविट दे रहा है वो लिख सकता है, अगर उसको थोड़ी सी जानकारी है तो। आप पेन से लिख सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, प्रिंटर से निकाल सकते हैं। एफिडेविट आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और कई स्टेटों में जो भी लैंग्वेज जो संविधान में दिया गया है वैलिड लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप एफिडेविट दे सकते हैं, या फिर कोई एग्रीमेंट, या फिर जो मैंने शुरू में बोला था वो सारी एग्रीमेंट अलग अलग टाइप की भी वो जो स्टाम्प पेपर पर बनता है वो बना सकते हैं। अब ये स्टाम्प पेपर जो 50, 100, 20 हजार रुपए का कहां मिलता है, तो जहां भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है वहां आसपास में स्टैंप वेंडर होते हैं, स्टाम्प बेचने वाले होते हैं या अर्जिनमेस होते हैं, वहां पर आपको वो मिल जाता है जो आज की डेट में फिजिकली मिलता है, जो हाथ में मिलता है। ध्यान रखना उसके ऊपर लिखा होता है नॉन जुडिशियल, मतलब इंडियन नॉन जुडिशियल, गैर भारतीय गैर न्यायिक, ये लिखा होता है, कभी ध्यान से दिखना। अब ये तो हो गया जी आपका पेपर के। अब आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि ई स्टाम्प पेपर भी मिलता है। आप वेबसाइट में जाओ, वहां पर ई स्टाम्प पेपर करो, आप आईडी पासवर्ड जो भी लगाते हैं फीस प्रॉपर दे दो, जितना मांग रहा है दे करके आपका स्टाम्प पेपर आ जाता है। जो आता है तो उसमें एक कोरा कागज में उसमें प्रिंट आता है, अशोका दिखता है, उसके पीछे दूसरे 2-3 पेज यूज करो, उसमें आप एफिडेविट बनाओ। और हो सके तो एफिडेविट जब भी बनाओ तो कोशिश तो करे कि भाई बैक में ना प्रिंट दे, बैक में दोगे इनवैलिड तो नहीं है, लेकिन नया दे तो एक पेज पर दे तो सामने वाले अथॉरिटी को पढ़ने के लिए सुख होता है। तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब जो नोटिफिकेशन उसकी कॉपी में पेस्ट कर दूंगा, और जो एफिडेविट जो बनाना होता है या एग्रीमेंट है उसका मैं सैंपल जो ना आपको पीडीएफ सैंपल बना करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो में हमेशा बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, आप इसको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी जो वीडियोज आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आते रहे। इसके बाद भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊंगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुझसे कुछ और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे को फोन करके भी पूछ सकते हैं। एक बात विशेष इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति सेल्फ डिक्लेरेशन और एफिडेविट गलत देता है, जानबूझ के गलत करता है, तो उसके खिलाफ दोस्तों आईपीसी में एफआईआर दर्ज होता है। सेक्शन 199 और 200 आईपीसी में एफआईआर दर्ज होता है। तो कृपया आप ऐसा गलत डिक्लेरेशन मत दे, गलत एफिडेविट कभी भी सबमिट ना करें। कानून के पचड़े से आप बचने की कृपा करें ताकि आपका पैसा बना रहे, आपका टेंशन खत्म हो जाए, आपके जीवन में पीस बना रहे। थैंक यू दोस्तों, आगे भी मेरे वीडियो में बने रहे। थैंक यू, नमस्कार।